जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कुंडली में शिक्षा का स्तर। जातक की कुंडली में शिक्षा का स्तर कैसा है। कोई भी जातक है जिसकी कुंडली में शिक्षा का योग अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसकी कुंडली में शिक्षा है या नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोलने पर, बहुत ज़्यादा डांटने पर भी शिक्षा में ध्यान नहीं दे पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, शिक्षा में रुचि नहीं रख पाते हैं। कोशिश बहुत की जाती है कि वो ज़्यादा पढ़ें लिखें, आगे बढ़े। अगर मध्यम वर्ग का कोई परिवार है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है कि अपने बच्चों को लेकर कि उनकी जो शिक्षा है उसका स्तर हमेशा अच्छा हो, वो अपनी क्लास में, अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आए और अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त कर पाए। अब होता यह है कि माता पिता चाहते हैं कि वो अच्छी शिक्षा अर्जित कर पाए, मगर उन बच्चों का जो मोह है वो शिक्षा से हटकर किसी और चीज़ में लग जाता है। बुद्ध के कारण ऐसा होता है। बुद्ध जो है वो युवा है, चंचल है और हठी है। मतलब बुद्ध जैसा नेचर जो है वो बच्चों का देखने को मिलता है। शिक्षा में ध्यान नहीं लगाकर उनका जो ध्यान है किसी और चीज़ों में हो जाता है, उनका ध्यान बाहर की चीज़ों की तरफ केंद्रित हो जाता है और वो शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं। हर बार उनका जो रिज़ल्ट है, उनके परिणाम जो है वो काफ़ी निराशाजनक देखने को मिलते हैं और लाख कहने पर भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं मगर उनको बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। ऐसी चीज़ें भी बहुत बार, ऐसी परेशानियां बहुत बार माता पिताओं को देखने को मिलती है। और जब कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चों के माता पिताओं को जब दूसरों को, अपने आस पड़ोसियों को अपने बच्चों का परिणाम सुनाने में भी शर्म महसूस होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों के रिजल्ट में, परिणाम में रात दिन का अंतर देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं जो माता पिताओं को झंझोर के रख देती है। तो आज हम बात करेंगे इस विशेष टॉपिक के बारे में, शिक्षा के बारे में। देखिए, अगर कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है। अगर कुंडली का पंचम भाव दोषपूर्ण है, पंचम भाव जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति देव है, शिक्षा के स्वामी है, गुरुदेव है, शिक्षा देने वाले हैं। अगर बृहस्पति देव, कारक ग्रह के स्वामी बृहस्पति देव कुंडली में कहीं भी निराशाजनक स्थिति में है, नीच के हैं, या स्थिति उनकी खराब है, घर किसी गलत बैठे हुए हैं, या जो पंचमेश है, जो भी पंचमेश बन रहा है उसकी स्थिति खराब है, वो छठे घर में नीच का होकर बैठा हुआ है, पंचमेश से द्वित्वेश, पंचमेश का दूसरे स्थान का ही जो किसी ग्रह में ऐसा बैठा हुआ है कि वो नीच का है। मान लीजिए कि अगर पंचमेश मंगल है और वो छठे घर में बैठा हुआ है, नीच का होकर कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ जातक की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय हो जाती है। उसका चाहकर भी मन नहीं लग पाता है। पंचम भाव में भी अगर गुरु चांडाल दोष बन जाता है, गुरु के साथ में राहु बैठ जाता है, तो व्यक्ति, बच्चा, जातक अध्ययन तो कर पाता है, पढ़ाई तो कर पाता है, मगर उसका अध्ययन में मन नहीं होता। उत्तीर्ण हो रहा है वो हर वर्ष, कैसे भी करके उत्तीर्ण हो रहा है, मगर उसका जो मन है वो अपनी आत्मा से शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं है, वो ज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये काफ़ी विकट परिस्थितियाँ होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आपको कुछ सटीक उपाय बताता हूँ जो आपको करना है अपने बच्चे के लिए। सबसे पहले अपने बच्चे की अध्ययन के लिए घर का उत्तरी दिशा, घर के उत्तर दिशा के कमरे का चयन करें। उसके पश्चात विद्यार्थी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए जब वो अध्ययन कर रहा हो, और उसके कमरे में 2 तोतों का फोटो होना चाहिए। अब 2 तोतों के फोटो से क्या होगा? सुआ जिसे कहते हैं, पैरट जिसे कहते हैं, उनका फोटो होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ से देखता हुआ। मतलब बच्चा जो है जब पूर्व दिशा में देखे तो उसे 2 हरे कलर के, ग्रीन कलर के
दो तोतों का जो फोटो है वो लगना चाहिए, दोनों का। दोनों जो तोते हों उनका कलर बिल्कुल ग्रीन, और उनके नेक में, उनके गले में जो ब्लैक कलर की जो रिंग होती है वो बनी हुई होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन कलर जो है और तोता जो होता है वो कहीं ना कहीं बुद्ध देव को इफेक्ट करता है, बुद्ध ग्रह पर इफेक्ट करता है। बुद्ध देव जो है हमारे, वो युवा है, बुद्धि है, विवेक है, उनके स्वामी हैं। मगर ये क्या है कि जब बुद्ध देव की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है, कुछ मार्मिक स्थिति बन रही है कुंडली के अंदर, जिस वजह से वो रुष्ट है, परेशान है, या किसी भी कारण से वो बच्चे का ध्यान हटा रहे हैं अध्ययन से, ठीक है, उसका ध्यान खेल कूद में ज़्यादा लग रहा है, वीडियो गेम में ज़्यादा लग रहा है, मोबाइल देखने में ज़्यादा लग रहा है, चैटिंग करने में ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि वो गलत दिशा से अपना ध्यान शिक्षा की ओर ला सके। तो पूर्व दिशा की तरफ तोते का फोटो लगाइए और रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी डालकर सूर्य देव का उससे जल अर्पित करवाइए। सूर्य देव के जल अर्पित करवाने से क्या होगा? सूर्य देव के जल अर्पित करवाने से उसका जो सूर्य है वो बलवान बनेगा, वो बलिष्ठ बनेगा, उससे तेज प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा, और जो गलत तरफ जो गलत चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही है, जो खींच रही है अपनी तरफ, वहाँ से उसका ध्यान हटेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है और प्रकाश अंधेरे को मिटा देता है। तो जैसे ही उसका विवेक जो बुद्ध है वो जागृत होगा, सूर्य से उसे अंधकार जो उसके जीवन में आ रहा है, गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो आ रही है वो हटेगी, तो उसका फोकस पूरा स्टडी पे लग पाएगा और वो अच्छे नंबर से हमेशा उत्तीर्ण होगा और उसका हमेशा मस्तिष्क और मन अध्ययन पर बना रहेगा। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? आपने इन उपायों से अपने बुद्ध को और सूर्य देव को बलवान बना लिया है, बलिष्ठ बना लिया है। अब आपको एक उपाय करना होगा, वो मंगल ग्रह से भी रिलेटेड होगा और उससे आपको, आपके बच्चे को अद्भुत बुद्धि की और अद्भुत विवेक की प्राप्ति होगी। देखिए, जब तक जातक के मन में वो इच्छा जागृत नहीं होगी, उस इच्छा का निर्माण नहीं होगा, उस इच्छा का जन्म नहीं होगा कि उसे अध्ययन करना है, तब तक आप उसे मार लीजिए, पीट लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, तब तक वो अध्ययन नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने बच्चे के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का संपूर्ण जाप आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि वो तो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो वो करेगा नहीं। मगर आप उसे बैठाकर, अपने सामने बैठाकर हनुमान चालीसा उसे सुना सकते हैं। जब हनुमान चालीसा का ये दोहा चलेगा, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेउ कलेश विकार। मतलब बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धि से हीन होकर, मतलब मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं बुद्धि से हीन होकर आपको जप रहा हूँ, आपको जान रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपको सुमेर कर रहा हूँ। मुझे आप बल दें, बुद्धि दें, विवेक दें, और मेरा जो अंदर का कलेश है, मेरे अंदर का जो अंधकार है, उसे आप निकाल दें। बल और बुद्धि का मतलब यहाँ यह हुआ कि जो बल, जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, जो पढ़ने के लिए जो मेहनत चाहिए, वो बल जातक को प्राप्त होगा, विद्यार्थी को प्राप्त होगा। बल बुद्धि, जो बुद्धि चाहिए, चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उसे याद करने के लिए, वो बुद्धि हनुमान जी से प्राप्त होगी, क्योंकि हनुमान जी ही बल और बुद्धि के दाता भी कहे जाते हैं, जिनके पास में अपार शक्तियों का बल है, अपार बुद्धि, विवेक का, उनके पास में बुद्धि का भंडार है वो। तो ऐसे ही आपको करना है। धीरे धीरे आपको 7 दिन लगातार सुबह 5 हनुमान चालीसा, सुबह 5 हनुमान चालीसा आपको शाम को बैठकर पढ़नी है। ऐसे करते 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 जब वो बैठकर उन चीज़ों को सुनेंगे, उनकी आत्मा जो है, उनके अंदर का जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता जो है, वो
उस चीज़ से जुड़ेगी और उनका जो लगाव है वो खुद बनने लगेगा। वो खुद ऐसे कार्य करने लगेंगे, वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, और जब वो खुद हनुमान चालीसा जब करेंगे तो उनका पूरा फोकस अपने अध्ययन की तरफ होगा, अपने पढ़ाई की तरफ होगा, और वो गलत चीज़ों से हटकर और अपने पूरे कैरियर पर पूरा फोकस और नियंत्रण कर पाएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।